सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका स्टडी स्किल सेंटर के इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपी पुलिस कांस्टेबल का मॉक टेस्ट। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल में नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले जो मॉक टेस्ट हैं वो आप तक आसानी से पहुंच जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा मॉक टेस्ट है। तो हमारा जो फर्स्ट सेक्शन है वो है हिंदी का सेक्शन। हिंदी के 16 क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है उच्छ्वास का संधि विच्छेद होगा। तो आपके पास जो चार ऑप्शन है वो दिए हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है उच्च जमा वास, ऑप्शन 2 है वो है उच्च जमा श्वास, और ऑप्शन सी है वो है उच्च जमा श्वास, और ऑप्शन जो डी है वो है उत्त जमा श्वास। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, उत्त जमा श्वास। उत्त जमा श्वास होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो आपके पास चार ऑप्शन है मिठाई, चतुराई, लड़ाई या बुढ़ापा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मिठाई, ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। दोस्तों जो मीठा का जो भाववाचक संज्ञा होती है वो होती है मिठास, मिठास। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है इनमें से जातिवाचक संज्ञा बताइए। तो आपके पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं सेना, लड़का, श्याम, दुख। तो इसका जो राइट आंसर है वो है लड़का, ऑप्शन बी। लड़का जो है यहाँ जातिवाचक संज्ञा है, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर लड़का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है कछुआ धीरे धीरे चलता है। इस वाक्य में क्रिया विशेषण आपने बताना है। तो आपके पास जो चार ऑप्शन है वो है कछुआ, चलता, धीरे धीरे या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा धीरे धीरे। धीरे धीरे जो है क्रिया विशेषण है, तो सी होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लंबोदर कौन सा शब्द है। तो आपके पास ऑप्शन है रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द या इनमें से कोई नहीं। लंबोदर जो शब्द है वो है योग रूढ़ शब्द, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। योग रूढ़ शब्द दोस्तों ये यौगिक शब्दों के मेल से बने होते हैं, लेकिन एक ही अर्थ में ये रूढ़ हो जाते हैं। रूढ़ मतलब इसका एक अलग ही अर्थ निकलता है। तो लंबोदर जो बोला जाता है वो भगवान गणेश को बोला जाता है, तो ऑप्शन सी होगा योग रूढ़ शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह का बहुवचन क्या है। तो ऑप्शन है वो, वह सब, बे या वही। तो वह का जो बहुवचन होता है तो होता है बे, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चोर पुलिस की डैश कामयाब रहा। तो ये रिक्त स्थान है, तो इसमें आपने फिलअप करना है। तो आपके पास जो ऑप्शन है गिरफ्त से भागने में, आंखों में धूल झोंकने में, पुलिस की मार सहने में या चौकी में चोरी करने में। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आंखों में धूल झोंकने में, ऑप्शन वी है इसका जो राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है निम्न वाक्य में क्रिया का कौन सा भेद लगा है। तो आपके पास वाक्य जो है दिया हुआ है सीता पुस्तक पढ़ती है। तो इसमें आपने बताना है कि इसमें क्रिया का कौन सा भेद जो है लगा हुआ है। आपके पास ऑप्शन है सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया या प्रेरणार्थक क्रिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सकर्मक क्रिया, ऑप्शन ए। क्योंकि यहाँ दोस्तों जो वाक्य है वो कर्म के साथ है, कर्म जो है पुस्तक यहाँ दिया गया है, तो ये होगी सकर्मक क्रिया, ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है थोथा चना बाजे घना मुहावरे का अर्थ है। तो आपके पास जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं वो है खाली व्यक्ति बातें अधिक करता है, ऑप्शन बी है थोथे चने में अधिक आवाज आती है, ऑप्शन सी है गुणहीन व्यक्ति अधिक दिखावा करता है, और ऑप्शन डी है मूर्ख व्यक्ति बाचाल होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गुणहीन व्यक्ति अधिक दिखावा करता है, होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन सी होगा इसका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है अंतर के पेट खोलना मुहावरे का अर्थ है। तो अंतर के पेट खोलना मुहावरे का अर्थ है, ऑप्शन है आपके पास प्रशंसा करना, भेद खोलना, विवेक से काम लेना या अपमानित करना। तो अंतर के पेट खोलना मुहावरे का जो अर्थ है वो होगा ऑप्शन सी, विवेक से काम लेना, होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है पूजनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो आपके पास चार ऑप्शन है य, निय, अनिय या लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जो प्रत्यय होते हैं शब्द के पीछे जो शब्दांश जोड़ते हैं उनको प्रत्यय कहा जाता है। तो शब्द के पीछे जो शब्दांश जोड़ने होते हैं उन्हें प्रत्यय कहा जाता है। तो इसमें जो प्रत्यय लगा हुआ है वो होगा ऑप्शन सी, अनिय होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वो है नवयुवक में कौन सा समास है। तो आपके पास ऑप्शन है कर्मधारय समास,
बहुब्रीहि समास, अव्ययीभाव समास या तत्पुरुष समास। तो नवयुवक में जो समास जुड़ा हुआ है वो है कर्मधारय समास। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। कर्मधारय समास दोस्तों वो समास होते हैं जिसमें एक जो वाक्य में एक विशेषण और विशेष्य दिया हो, तो जिसके जो पूर्व पद होता है ये विशेषण होता है और जो उत्तर पद होता है ये विशेष्य होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कर्मधारय समास। ऑप्शन ए होगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है संक्षिप्त का शब्द का जो विलोम है। तो आपके पास चार ऑप्शन है, संक्षेप, व्यापक, विस्तार या विस्तृत। तो संक्षिप्त का जो विलोम शब्द होता है वो होगा ऑप्शन डी, विस्तृत होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है। तो आपके पास चार ऑप्शन है, तो इनमें से आपको एक अशुद्ध शब्द दिया हुआ है वो आपने पहचानना है। तो इसमें जो अशुद्ध शब्द होगा वो होगा मंत्री मंडल। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी होगा इसमें जो अशुद्ध शब्द है ये इसका राइट, क्योंकि जो मंत्रिमंडल है इसमें जो त्र को जो दोस्तों लगती है वो छोटे ई की मात्रा लगती है मंत्रिमंडल में। तो ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कमल का पर्यायवाची शब्द है। तो कमल का जो पर्यायवाची शब्द है आपके पास चार ऑप्शन है, अरविंद, मदन, मयंक, अचल। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा अरविंद। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। अरविंद कमल का पर्यायवाची शब्द होता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आपके पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो अंबु, नीर, मेघपुष्प या सर। तो इसमें जो पानी का पर्यायवाची शब्द जो नहीं है वो होगा ऑप्शन डी, सर। बाकी अंबु, नीर और मेघपुष्प ये तीनों ही पानी के पर्यायवाची शब्द होते हैं। नेक्स्ट हमारा ये था हमारा हिंदी का सेक्शन। तो हिंदी में दोस्तों मैं समझता हूँ कि अगर आपने मेरिट में अगर आना है तो आपको 16 में से कम दोस्तों मैं कह रहा हूँ कि 14 क्वेश्चन आपको ठीक करने ही पड़ेंगे हिंदी के। और चलिए नेक्स्ट सेक्शन जो हमारा वो है जीके का सेक्शन। तो जीके का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है शिमला कल का जो रेलवे लाइन का जो निर्माण कब हुआ था। तो आपके पास चार ऑप्शन है, 1903, 1904, 1905, 1907। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, 1903 में शिमला कल का रेलवे का जो निर्माण हुआ था। 1903 ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। शिमला कल का जो रेल लाइन में दोस्तों जो पहली रेल चली थी वो चली थी 1906 में। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो पहली रेल अगर पूछी जाए तो 1906 में, या अगर इसका निर्माण पूछा जाए तो 1903 में हुआ था। तो दोस्तों सुरंगें भी इस रेल लाइन में पूछी जाती है। तो वर्तमान में 102 सुरंगें हैं इस रेल लाइन में। जब इसका निर्माण हुआ था तो उस समय 103 सुरंगें इस रेल लाइन में थी। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है जीके का वो है हिमाचल की कुल्लू रियासत का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था। तो आपके पास चार ऑप्शन है, महेश्वर सिंह, बहादुर सिंह, जगत सिंह या वीरेंद्र सिंह। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, जगत सिंह कुल्लू रियासत का दोस्तों जो सबसे शक्तिशाली शासक था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वो है अंतिम मुगल सम्राट कौन था। तो आपके पास ऑप्शन है बाबर, औरंगजेब, अकबर, बहादुर शाह जफर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, बहादुर शाह जफर। दोस्तों ये अंतिम मुगल सम्राट था भारत का। और जो बाबर था इसने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। तो ये दोनों ही क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं। तो मुगलों का जो काल था भारत में वो 1526 से लेकर 1857 तक मुगलों का काल दोस्तों भारत में था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा वो है महमूद गजनबी की सेना ने कांगड़ा स्थित किस मंदिर को नष्ट किया था। तो आपके पास ऑप्शन है चामुंडा देवी मंदिर, ब्रिजेश्वरी देवी मंदिर, ज्वालामुखी मंदिर या बैजनाथ मंदिर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ब्रिजेश्वरी देवी मंदिर। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। दोस्तों महमूद गजनबी ने 1009 ईस्वी में नगरकोट कांगड़ा किले पर आक्रमण किया था। तो उसी आक्रमण के दौरान उसने ब्रिजेश्वरी मंदिर को भी नष्ट किया था। तो ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वो है शिमला स्थित गेयटी थिएटर का शुभारंभ किस वर्ष हुआ था। तो आपके पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 1865, 1885, 1887, 1914। तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा 1887। ऑप्शन सी, 1887 में शिमला के जो गेयटी थिएटर का दोस्तों निर्माण हुआ था। और यहाँ जो पहला प्ले हुआ था वो था टाइम विल टेल। टाइम विल टेल यहाँ का जो पहला प्ले हुआ था इस थिएटर में। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है मंडी निवासी हिरदाराम का संबंध किस क्रांतिकारी दल से था। तो आपके पास चार ऑप्शन है, आजाद हिंद फौज, गदर पार्टी, क्रांतिकारी संघ या भवानी संघ। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा गदर पार्टी। ऑप्शन बी, गदर पार्टी के सदस्य थे भाई हिरदाराम जी, जिन्हें
स्वामी कृष्णानंद के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि मंडी के किस क्रांतिकारी को भाई कृष्णानंद स्वामी के नाम से जाना जाता है। तो वो थे हिरदाराम, जो कि गदर पार्टी के सदस्य थे। अगर दोस्तों मैं गदर पार्टी के बारे में आपको बताऊं तो 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में 1913 में लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। और मंडी के जो भाई हिरदाराम थे वो गदर पार्टी के सदस्य थे। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है वर्तमान में भारतीय थल सेना के अध्यक्ष कौन है। तो आपके पास ऑप्शन है दलवीर सिंह, मनोज मुकुंद नरवणे, बिपिन रावत, बीरेंद्र सिंह धनोवा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा मनोज मुकुंद नरवणे। ऑप्शन बी होगा इसका सही उत्तर। मनोज मुकुंद नरवणे वर्तमान में भारतीय थल सेना के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वो है हिमाचल प्रदेश में जल विस्तार की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो आपके पास चार ऑप्शन है ब्यास, यमुना, रावी, चिनाब। तो जल विस्तार की दृष्टि से जो हिमाचल की सबसे बड़ी नदी है वो है चिनाब नदी। ऑप्शन डी होगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वो है हिमाचल में मंडी रियासत का संस्थापक था। तो मंडी रियासत की जो स्थापना की थी तो आपके पास ऑप्शन है बाहुसेन, बीरसेन, विजयचंद या दुनीचंद। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बाहुसेन। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। बाहुसेन ने मंडी रियासत की जो है स्थापना की थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश हैं। तो आपके पास चार ऑप्शन है न्यायमूर्ति नारायण स्वामी, न्यायमूर्ति बी सुब्रमण्यम, ऑप्शन सी है न्यायमूर्ति सूर्यकांत, ऑप्शन डी है न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक। हाल ही में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। तो न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। तो आपके पास ऑप्शन है अर्जुन सिंह, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर सीवी रमन, एचजे भाभा। तो इसका सही उत्तर है वो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्हें मिसाइल मैन ऑफ भारत या इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। तो आपके पास चार ऑप्शन है रामकृष्ण परमहंस ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, स्वामी विवेकानंद ने या शंकराचार्य ने। तो इसका जो सही उत्तर है वो है स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। ऑप्शन सी होगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रतिवर्ष डैश को मनाया जाता है। तो आपके पास चार ऑप्शन है 25 नवंबर, 25 अक्टूबर, 25 दिसंबर या 25 जनवरी। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो मनाया जाता है वो 25 जनवरी के दिन मनाया जाता है। ऑप्शन डी होगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वो है निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। तो आपके पास चार ऑप्शन है भारत, चीन, रूस, फ्रांस। तो सुरक्षा परिषद में दोस्तों जो कुल सदस्यों की संख्या है वो है चार सदस्य जो सुरक्षा परिषद में है। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो होगा भारत। भारत जो है जो सिक्योरिटी काउंसिल का जो है सदस्य नहीं है। सॉरी दोस्तों पांच, मैंने गलत आपको बताया, सॉरी। तो जो सुरक्षा परिषद में जो कुल सदस्यों की जो संख्या है वो होती है दोस्तों पांच। इसमें है चीन, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका। ये पांच जो है सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं और इसमें जो भारत है सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है खिलाड़ी जीव मिल्खा सिंह किस खेल से जुड़े हैं। तो आपके पास चार ऑप्शन है एथलेटिक्स, गोल्फ, हॉकी या फुटबॉल। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा गोल्फ। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। गोल्फ से जुड़े हुए हैं या गोल्फ के खिलाड़ी जो है हमारे जीव मिल्खा सिंह है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। तो आपके पास ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या प्रधानमंत्री। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष जो होता है वो संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। दोस्तों कई बार क्वेश्चन यहां से इस तरह से ही पूछा जाता है कि संसद के दोनों सदनों को जो संबोधित करता है वो कौन करता है। अगर आपसे संबोधन पूछा जाए कि संबोधन कौन करता है तो संबोधन जो किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और जो उनके संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता करता है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो ऑप्शन सी होगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा दोस्तों ये हमारा सेक्शन है दोस्तों वो है हमारा इंग्लिश का सेक्शन। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है चूज द एंटोनियम। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है एम्बिगियस। तो एम्बिगियस का जो एंटोनियम होगा तो आपके पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा क्लियर। एम्बिगियस का जो एंटोनिम होता है वो होता है क्लियर। ऑप्शन डी होगा दोस्तों इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है टेरिबल। तो टेरिबल का जो एंटोनिम होगा वो होगा
ऑप्शन ए स्मूथिंग, ऑप्शन ए होगा इसका दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है चूज द सिनोनिमस। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट है सिनोनिमस वो है वीजी का जो सिमिलर मीनिंग जो होगा वो होगा ऑक्युपाइड, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। वीजी का जो सिनोनिम होगा वो होगा ऑक्युपाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वो है प्रोहिबिटेड। तो प्रोहिबिटेड का जो हमारा सिमिलर मीनिंग होगा वो होगा फॉरबिड, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेंज इनटू द पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस में दोस्तों हमने चेंज करना है, तो हमारे पास जो वॉइस दी हुई है वो है वी मस्ट रिस्पेक्ट द एल्डर। तो आपके पास चार ऑप्शन है, द एल्डर डिजर्व रिस्पेक्ट फ्रॉम अस, ऑप्शन बी है द एल्डर्स मस्ट बी रिस्पेक्टेड, ऑप्शन सी है द एल्डर मस्ट रिस्पेक्टेड, और ऑप्शन डी है रिस्पेक्ट द एल्डर वी मस्ट। तो इसका जो सही उत्तर होगा, जो इसका जो पैसिव वॉइस होगी वो होगा द एल्डर मस्ट बी रिस्पेक्टेड, ऑप्शन बी होगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वो है चेंज इनटू द इनडायरेक्ट स्पीच। तो आपके पास जो दिया हुआ है वो है ही सेड टू हर मे यू सक्सीड। तो आपके पास जो चार ऑप्शन है वो है ही टोल्ड हर दैट सी माइट सक्सीड, ऑप्शन बी है ही प्रेड टू गॉड दैट सी मे सक्सीड, ऑप्शन सी है ही विश्ड हर सक्सेस, और ऑप्शन डी है ही सेड टू हर दैट सी माइट सक्सीड। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी ही विश्ड हर सक्सेस, ऑप्शन सी होगा इसका सही उत्तर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फिल इन द ब्लैंक्स। तो जो हमारा क्वेश्चन है वो है प्लीज स्टॉप डैश सो मैनी मिस्टेक्स। तो इसमें जो आपके पास ऑप्शन है वो है टू मेक, मेक, मेकिंग या मेक्स। तो इसमें जो ब्लैंक जो फिल इन द ब्लैंक्स में जो सही होगा वो होगा मेकिंग, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। प्लीज स्टॉप मेकिंग सो मैनी मिस्टेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वो है द रेन कम्स डैश द क्लाउड्स। तो आपके पास ऑप्शन है इन, नियर, फ्रॉम, अंडर। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा फ्रॉम, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। द रेन कम्स फ्रॉम द क्लाउड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इलेक्ट्रिसिटी इज डैश देन कोल। तो आपके पास ऑप्शन है चीप, टू चीप, चीपर या चीपेस्ट। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी चीपर। द इलेक्ट्रिसिटी इज चीपर देन कोल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वो है कुड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ। तो कुड जो पास्ट फॉर्म है आपके पास चार ऑप्शन है कैन, कैन बी, कैन नॉट या क्लाउड। तो इसका जो सही उत्तर है वो है कैन। कुड जो पास्ट फॉर्म होता है कैन का, कैन कुड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वो है ही इज डैश यूनियन लीडर। तो आपके पास जो ऑप्शन है वो है ए, एन, द या आर्टिकल नॉट रिक्वायर्ड। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा द, क्योंकि दोस्तों जो यूनियन है वो यहाँ एक डेफिनेट थिंग है, तो ही इज द यूनियन लीडर होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है अ हेटर ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा मिजोलॉजिस्ट, मिजोलॉजिस्ट, ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। अ हेटर ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग, मिजोलॉजिस्ट, ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वो है पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। तो उसको कहते हैं एथीस्ट, ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, एथीस्ट उसको कहते हैं, ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द इडियम। तो आपके पास जो क्वेश्चन है वो है टू कीप्स वंस टेम्पर, टू कीप्स वंस टेम्पर। इसका जो सही इडियम होगा वो होगा टू बी इन गुड मूड, टू बी इन गुड मूड, ऑप्शन बी होगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। तो यहाँ एफिडेविट का जो करेक्ट स्पेलिंग हमसे पूछा गया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी AFFIDAVIT होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी करेक्ट स्पेलिंग का ही है, इसमें साइकोलॉजी का जो स्पेलिंग है हमने करेक्ट बताना है। तो इसमें जो साइकोलॉजी का जो स्पेलिंग रहेगा वो होगा PSYCHOLOGICAL, साइकोलॉजी, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये था हमारा दोस्तों इंग्लिश का सेक्शन। नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन आता है वो है रीजनिंग का सेक्शन। तो रीजनिंग के भी हमारे 16 क्वेश्चन है, तो चलिए सॉल्व करते हैं उनको। तो दोस्तों जो फर्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग का वो है कीट, रोग, युद्ध। जिस प्रकार जो कीट संबंधित है रोग से, तो युद्ध संबंधित है ये किससे? तो जैसे जो रोग फैलता है वो कीटों से फैलता है, और जो युद्ध इसका जो परिणाम होता है वो विनाश होता है। तो ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विलुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। तो आपके पास जो सीरीज दी हुई है वो है 60, 54, 48, 42। तो इसके आगे जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ क्या आएगा? तो आपके पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं 38, 36, 34, 40। तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो यहाँ -6 हर सीरीज में हो रहा है। तो 60 से -6 54, 54 से -6 48, 48 से -6 42, और 42 से अगर हम -6 करेंगे तो वो आएगा 36, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वो है
छह दोस्त ए बी सी डी ई और एफ केंद्र की ओर मुख किए हुए बंद वृत्त में बैठे हैं। ई डी के बाईं ओर है, सी ए और बी के बीच में है, एफ ई और ए के बीच में है, तो सी के दाहिने जो है वो कौन होगा? तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन डी ए जो होगा दोस्तों सी के दाईं ओर स्थित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वो है निम्नलिखित प्रश्न में नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। तो आपके पास जो सीरीज दी हुई है वो उसमें आपने बताना है कि जो नेक्स्ट इस क्वेश्चन मार्क के निशान पर जो क्या आएगा, तो डी एफ रेशो यू डब्ल्यू प्रपोर्शन जी आई रेशो, तो इस जो हमारा क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पर जो आएगा वो आएगा ऑप्शन ए आर टी होगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा वो है दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए और श्रृंखला को पूरा कीजिए। तो आपके पास ये जो सीरीज दी हुई है सी एक्स डी डब्ल्यू ई वी एफ यू जी टी एच एस आई आर जे क्यू, तो इसमें जो नेक्स्ट जो आएगा सीरीज में तो वो आएगा के पी एल ओ, ऑप्शन सी होगा इसका सही उत्तर के पी एल ओ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वो है निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला को में लुप्त पदों को ज्ञात कीजिए। तो आपके पास जो सीरीज दी हुई है वो है जी आई के एम ओ क्यू एस यू डब्ल्यू, तो इसमें जो आगे जो नेक्स्ट जो आएगा वो हमने ढूंढना है। तो यहाँ अगर आप देखोगे दोस्तों तो यहाँ जो छः का यहाँ प्लस किया हुआ है आगे को, तो इसमें जो नेक्स्ट आएगा वो आएगा वाई ए सी, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन कीजिए। तो आपके पास चार यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसमें आप एक अपने ऑड वन बताना है। तो स्पीड पोस्ट, लेटर, मनी ऑर्डर और एसएमएस, तो ऑड वन आउट जो यहाँ है वो है एसएमएस, ऑप्शन डी होगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वो है यदि ए का अर्थ योग करना है, सी का अर्थ गुणा करना है, एफ का अर्थ घटाना है और वी का अर्थ भाग देना है, तो आपके पास जो है 3A8B 2C4F9, तो इसको जो सॉल्व करके आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन डी 10। तो इसको आप करेंगे, देखिए दोस्तों 3A का अर्थ यहाँ योग, योग के बाद है 8, बी का अर्थ है यहाँ दोस्तों भाग देना, तो इसके बाद जो हमारा आता है वो है 2 के बाद सी का अर्थ है हमारा गुणा करना, तो सी की तरह की जगह गुणा, और 4 एफ का अर्थ है हमारा यहाँ घटाना, तो -9। तो इसको हम करेंगे तो 2 से जब हम 4 को ये डिवाइड करेंगे तो आएगा 4, ठीक है। तो दोस्तों जो इसको पूरा सॉल्व करके आएगा वो आएगा 10 हमारा, तो आप खुद इसको सॉल्व करिएगा, तो ऑप्शन डी 10 होगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रमेश अपने आगे बैठी हुई महिला को बताता है कि वह मेरे पति के पिता की माँ की बेटी है, उस महिला का उस रमेश से क्या संबंध है? तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में जो बताया गया है, रमेश अपने आगे बैठी हुई एक महिला को बताता है कि वह मेरी पत्नी के पति मतलब वो अपनी बात कर रहा है दोस्तों, तो अपनी माँ की बेटी, तो अपनी माँ की बेटी क्या हुई दोस्तों, वो इसकी बहन, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वो है यदि f इज 6 और FOX इज 45 हो तो लाइन का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें दोस्तों जो सही उत्तर होगा इसका 58 क्वेश्चन का वो होगा ऑप्शन बी 50। दोस्तों इसको देखिए जब हम करेंगे तो f का जो नंबरिंग होती है वो रीजनिंग में 6 होती है, 6 पोजीशन में x आता है, तो f का जो होता है वो 6 होता है, o का होता है दोस्तों, o का होता है 15 और x का जो होता है वो होता है 24। तो इन सबको अगर प्लस करके आएगा 45। उसी तरह L का जो ये होता है दोस्तों, L की जो नंबरिंग होती है, L का होता है 12, I का होता है 9, O का होता है 15 और N का जो होता है वो होता है 14। इन सब को अगर ऐड हम करेंगे तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 50। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वो है मनीष अपने घर से उत्तर दिशा में 15 किलोमीटर तक चलता है, फिर दाएं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है और अंत में वह दाएं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। तो वह बताइए कि प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपके पास ऑप्शन है वो है 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 15 किलोमीटर या 10 किलोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 10 किलोमीटर। दोस्तों जैसे इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें तो आप देखिए
जो मनीष है वो अपने घर से उत्तर दिशा में जो है 15 किलोमीटर चलता है। तो उत्तर दिशा हुई दोस्तों ऊपर की तरफ, तो उत्तर दिशा की तरफ वो 15 किलोमीटर दोस्तों जो है चलता है। उसके बाद जो फिर दाईं ओर मुड़ जाता है, दाईं होती है दोस्तों राइट साइड, दाईं ओर मुड़कर वो 10 किलोमीटर चलता है। तो 10 किलोमीटर वो दाईं ओर चला। तो नेक्स्ट जो हमें बताया गया है, फिर वो फिर से दाएं मुड़ता है, फिर से राइट मुड़ता है, और कितना चलता है वो दोस्तों 5 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर फिर से वो दाईं ओर चलता है, और फिर अंत में फिर दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर, फिर से वो इस साइड को, अब दायां इस साइड को, वो राइट, फिर से वो 10 किलोमीटर मतलब यहाँ तक वो चलता है। तो क्वेश्चन जो आंसर पूछा गया है वो है बताइए कि प्रारंभिक स्थान से वो कितनी दूरी पर। तो दोस्तों ये इसका प्रारंभिक स्थान है, तो यहाँ से यहाँ की दूरी 10 किलोमीटर है, यहाँ से यहाँ की दूरी 5 किलोमीटर, तो ये 5 किलोमीटर दोस्तों, तो ये भी 5 किलोमीटर होगा। तो इससे नीचे यह 15 किलोमीटर है, 15 से हम 5 अगर माइनस करते हैं तो वो आता है 10 किलोमीटर होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है, यदि बीते कल से 2 दिन पहले रविवार था तो परसों कौन सा दिन होगा। दोस्तों अगर हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं तो देखिए हम आज को कंसीडर करते हैं इस बिंदु से, ये आज, तो आज से 2 दिन पहले, 2 दिन पहले मतलब 2 दिन पहले ये वाला दिन, तो 2 दिन पहले दोस्तों ये वाला जो दिन था ये था संडे, रविवार। तो बोला है कि परसों कौन सा दिन है, ये आज है, ये कल होगा, ये परसों होगा। तो परसों अगर हम दिन काउंट करें तो ये था संडे, ये होगा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, और ये जो होगा ये होगा फ्राइडे। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा शुक्रवार, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है, अतुल एक पंक्ति में ऊपर से 17वें स्थान पर है और नीचे से 18वें स्थान पर है। तो पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं, तो आपके पास जो ऑप्शन है 35, 34, 33 और 36। तो देखिए दोस्तों ऊपर से जो अतुल है वो 17वें पोजीशन पर है, ठीक है, और नीचे से 18वें स्थान पर है। तो अगर 17 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 34 होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा 34 होगा, ऑप्शन बी होगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोज मुन्ना से बड़ा है। अब दोस्तों देखिए जो मनोज है ये क्या है, बड़ा है किससे, मुन्ना से। नेक्स्ट जो आना बोला गया है वो परंतु चीकू से छोटा है। अब मनोज मुन्ना से बड़ा है, लेकिन जो चीकू है, चीकू से क्या है, ये छोटा है। तो नेक्स्ट हमें बोला है परंतु नेक्स्ट जो हमें बोला है वो है, मुन्ना साहिल से बड़ा है। अब जो मुन्ना है बड़ा है किससे, साहिल से, परंतु चिक्कू से छोटा है। तो चिक्कू से जो ऑलरेडी छोटा ही है, तो इसमें पूछा है कि तो सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा देखिए वो होगा सी, चीकू। तो ऑप्शन सी होगा इसका, चीकू सबसे बड़ा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, किसी भाषा में PIC पिक विक निक का अर्थ है शीतकाल ठंडा है। इसका अर्थ है कि जो पिक शब्द है वो शीतकाल के लिए दिया है, विक शब्द है ठंडा के लिए, और निक है के लिए। तो नेक्स्ट जो हमारा है वो है, टू निक री का अर्थ है ग्रीष्मकाल गर्म है। मतलब टू जो दिया गया है ग्रीष्मकालीन के लिए दिया है, निक जो है दिया गया है वो है के लिए, और RE के लिए गर्म है। तो नेक्स्ट जो सी पार्ट है वो है RE रे, TH थोप, और PA का अर्थ है रातें गर्म है। तो इसमें हमने दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन में हमने सबसे पहले कॉमन देखना होता है। तो देखो पहले और दूसरे अगर सेंटेंस में हम देखें तो जो कॉमन है तो वो है NIC, इन दोनों में NIC कॉमन है, निक कॉमन है। तो हिंदी में भी आप देखते हैं तो जो कॉमन है, तो जो अर्थ है इनका तो वो है शीतकाल ठंडा है और ग्रीष्मकालीन गर्म है। तो इसमें जो कॉमन है, इन जो NIC के लिए जो प्रयोग किया, निक के लिए वो किया गया है। अब दूसरा और तीसरा मतलब B और C को अगर हम देखें तो इसमें जो कॉमन है वो है RE, तो यहाँ भी RE। अब हिंदी में देखते हैं जो क्या क्या इसमें जो कॉमन है, तो वो इसमें जो कॉमन है दोस्तों वो है गर्म यहाँ भी है और गर्म यहाँ भी है। तो इसका मतलब है जो RE दिया गया है वो गर्म के लिए दिया गया है। तो हमें जो यहाँ पूछा गया है तो ग्रीष्मकालीन के लिए जो कूट शब्द है वो कौन सा दिया है। तो देखो अगर आप दूसरे को देखेंगे तो यहाँ सिर्फ जो टू बचा हुआ है और ग्रीष्मकाल बचा हुआ है। तो ग्रीष्मकाल के लिए जो दिया हुआ है यहाँ टू दिया, तो ऑप्शन ए होगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा वो है, यदि किसी कूट भाषा में एडिशन को 3, 8, 9, 1, 6, 5 लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में TIDE को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर 1983। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में सर्वाधिक कठोर धातु है। अब जनरल साइंस का जो हमारा जो पार्ट है, पोर्शन है वो शुरू होता है। तो सबसे कठोर जो धातु है आपके पास ऑप्शन है सोना, लोहा, प्लेटिनम या टंगस्टन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा टंगस्टन जो होती है सबसे कठोर धातु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है, पीतल किसकी मिश्र धातु है। तो सीसा और टीन की, ऑप्शन बी है जस्ता और तांबा की, ऑप्शन सी है जस्ता, टीन और तांबा की, और ऑप्शन डी है एंटीमनी, टीन और सीसा की। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी
जस्ता और तांबा की जो मिश्र धातु होती है उसे पीतल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विटामिन डी की कमी से होता है? तो आपके पास ऑप्शन है बेरी दोस्तों, बेरी जो होता है विटामिन बी की कमी से होता है, रतौंधी जो होता है ये दोस्तों विटामिन ए की कमी से होता है, जो रिकेटस जो होता है दोस्तों ये विटामिन डी की कमी से होता है। तो ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वो है पीलिया जॉन्डिस जिसको कहते हैं मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो आपके पास ऑप्शन है फेफड़े, यकृत, हृदय और वृक्क। तो दोस्तों जो पीलिया मानव शरीर के जो लीवर को, यकृत को प्रभावित करता है, ऑप्शन बी होगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है प्रेशर कुकर के अंदर खाना जल्दी पक जाता है क्यों? तो आपके पास ऑप्शन है प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है, प्रेशर कुकर के अंदर दाब कम होता है, प्रेशर कुकर के आकार के कारण, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, प्रेशर कुकर के अंदर जो दबाव होता है या दाब होता है वो अधिक होता है, इसलिए खाना जल्दी पक जाता है। तो ऑप्शन सी होगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्धतम जल है? तो आपके पास ऑप्शन है नदी का, समुद्र का, वर्षा का या कुएं का। तो इसका सही उत्तर है वर्षा का जल जो होता है शुद्धतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो आपके पास ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि, जठर ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि या यकृत। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा यकृत, मानव शरीर की सबसे बड़ी जो ग्लैंड होती है, ग्रंथि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी किस जानवर के काटने से होती है? तो आपके पास ऑप्शन है कुत्ते, बिल्ली, चूहे और घोड़े। तो इसका जो सही उत्तर है वो है कुत्ते। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, अब गणित का जो हमारा पोर्शन है वो स्टार्ट होता है। अजीत का 9 पारियों में एक निश्चित औसत है, 10वीं पारी में वह 100 रन बनाता है जिससे उसका औसत 8 रन बढ़ जाता है। तो उसका नया औसत होगा, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी 28 होगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वो है 9 के पहले 5 गुण जो का औसत है। तो 9 के जो पहले 5 गुण जो होते हैं दोस्तों वो होगा 9, 18, 27 और 45 और जो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 28 दोस्तों। इसको आप खुद से सॉल्व करेंगे तो 28 होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 1.14 को 1.9 के प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 60%, ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। इसको जो करने का तरीका है दोस्तों 1.14 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 1.9, इसको सॉल्व करके दोस्तों जो आएगा वो आएगा 60%, ऑप्शन ए होगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वो है यदि A/V/C इज इक्वल टू 3/4/7 तो अनुपात A+B+C/C के बराबर है। तो इसको देखो दोस्तों, A हमारे 3 + 4 + 7 रेशो जो सी दिया गया है वो है 7। तो इसको 7 4 11 12 13 14 रेशो 7। तो इसको जब हम काटेंगे 7 1 7 7 2 14, तो 2/1 होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है 77 क्वेश्चन। 2850 रुपए में एक साइकिल को बेचकर दुकानदार को 14% का लाभ होता है। यदि लाभ घटाकर 8% कर दिया जाए तो साइकिल का विक्रय मूल्य होगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा दोस्तों क्वेश्चन ऑप्शन बी 2700 रुपए, ऑप्शन बी होगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वो है यदि ए और बी एक किसी कार्य को मिलकर 15 दिनों में करते हैं, बी अकेला उस कार्य को 20 दिनों में पूरा करता है, तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 60, ऑप्शन ए होगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वो है 4500 रुपए की राशि पर 4% की वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिल सकता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 367.20 रुपए होगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट और जो लास्ट हमारा क्वेश्चन है वो है दोस्तों 0.00001 का घनमूल है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी 0.01 होगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों ये था हमारा मॉक टेस्ट। आशा करता हूँ आपको मॉक टेस्ट अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर जरूर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले हर वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच पाए। धन्यवाद।